गाड़ी पर गोलियां चलानी थी, चलती हुई गाड़ी पर नहीं। और एक हाथ की दूरी से चलाई गई गोलियां कहाँ लगती हैं? नीचे टायर के पास। कि कोई अपराधी वारदात करके भागता है तो हथियार छोड़कर नहीं, लेकर ही भागता है। अपनी जान भी तो बचानी होती है उसे, लेकिन यहाँ छोड़कर गए, और वो भी कलावा बंधी हुई पिस्टल। एक मिनट, मैं भी हजारों भाजपा के कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। सदस्यता की रसीद कौन सोशल मीडिया पर डालता है भाई? ये कोई चुनाव का टिकट तो मिला नहीं है। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू? फेसबुक पर पोस्ट डालकर हमला करने जाता है कोई, ताकि पुलिस तुरंत पता लगा ले यही था। और हिंदू शब्द का प्रयोग यहाँ इसका इशारा कर रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ से हमला, कन्हैया कुमार पर घूंसे से हमला और वारिस पठान पर स्याही से हमले के बाद भारतीय राजनीति में पहली बार पेश है असदुद्दीन ओवैसी पर बंदूकों से हमला। वो तो ओवैसी साहब पर बजरंग बली की कृपा थी कि वो इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इस फिल्मी से दिखने वाले हमले ने ऐसे बहुत से सवाल छोड़ दिए हैं जिनसे लगता है कि ये धारावाहिक भी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत तो नहीं चल रहा। कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं है? हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आ। हेलो और नमस्कार मित्रों। देश के एक बड़े और विवादित नेता पर दिन दहाड़े एक हाथ की दूरी से बंदूक से हमला होता है और गोलियां जाकर लगती हैं गाड़ी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर। हमला भी टोल प्लाजा पर होता है, जहां ठीक सीसीटीवी की नजरों में अपराधियों के चेहरे कैद हो जाते हैं। अपराधी इतने में ही हथियार छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, और संयोग देखिए, बंदूक पर कलावा बंधा हुआ है। एक अपराधी पकड़ा जाता है और दूसरा अपने आप पुलिस स्टेशन में जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। और ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले। और आप सोच रहे हो कि जनता विश्वास कर ले कि ये एक सच्ची घटना है, कोई प्रचार की योजना नहीं। मामला है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के छिजरसी टोल गेट का। मेरठ से चुनाव प्रचार करके लौट रहे असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ियों का काफिला टोल गेट पर पहुंचता है। तभी वहां दो युवक प्रकट होते हैं। उन युवकों के नाम सचिन और शुभम हैं। सचिन गौतम बुद्ध जिले का रहने वाला है और बसपा प्रमुख मायावती जी के गांव से आता है। शुभम यूपी के ही सहारनपुर जिले का रहने वाला है। दोनों ओवैसी की गाड़ी को देखते हैं और गोलियां चला देते हैं। वो गोलियां टोल गेट पर ही खड़े होकर चला रहे थे, यानी गाड़ी से केवल एक हाथ की दूरी पर। गाड़ी टोल गेट पर खड़ी थी, यहीं उन्हें रुकी हुई गाड़ी पर गोलियां चलानी थी, चलती हुई गाड़ी पर नहीं। और एक हाथ की दूरी से चलाई गई गोलियां कहाँ लगती हैं? नीचे टायर के पास। ओवैसी साहब ने खुद अपने बयान में कहा है कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। तो भैया, ऐसे कौन से बदमाश हैं जिन्हें या तो गोली चलानी आती ही नहीं, या फिर जैसे महाभारत में अर्जुन युद्ध में भीष्म पितामह से सीने पर बाण चलाने से पहले उनके चरणों में बाण अर्पित करता था, उसी तरह ये हमलावर भी अपने पितामह ओवैसी साहब के चरणों में गोलियां चला रहे थे। है ना कमाल की बात? हजम नहीं हो रही हो तो हाजमोला खा लो, क्योंकि कॉमेडी अभी खत्म नहीं हुई है। दो गोलियां ओवैसी साहब को लगी और दो गोलियां उनके ही काफिले की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को, जिसके ड्राइवर ने ओवैसी को बचाने के लिए अपनी गाड़ी हमलावरों और ओवैसी के बीच में लगा दी थी। यहां भी गोलियां नीचे ही लगी हैं। लेकिन आप सीसीटीवी देखते हैं तो आपको दिखता है कि गाड़ी आरोपी को टक्कर मारते हुए निकल रही है। वैसे भी टोल बूथ पर इतनी जगह होती नहीं कि एक ही लेन में दो गाड़ियां साथ साथ खड़ी हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये भी है कि कोई अपराधी वारदात करके भागता है तो हथियार छोड़कर नहीं, लेकर ही भागता है। अपनी जान भी तो बचानी होती है उसे, लेकिन यहाँ छोड़कर गए, और वो भी कलावा बंधी हुई पिस्टल। कहीं ये कलावा कसाब के कलावे जैसा तो नहीं था? ओवैसी साहब इस जानलेवा हमले के बाद अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं कर रहे थे, उस गाड़ी की फोटो लेकर ट्वीट कर रहे थे, एएनआई को इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू में गोडसे का नाम ले रहे थे। उधर मीडिया को भी लगता है घटना से पहले ही घटना की जानकारी हो गई थी। मीडिया ने तुरंत ढूंढ लिया कि हमला करने वाला सचिन भाजपा का नेता है, और इसका सबूत उसे कहां से मिला? सोशल मीडिया से। और क्या सबूत मिला? सचिन ने अपनी फेसबुक आईडी पर भाजपा की सदस्यता की रसीद डाली हुई है। एक मिनट, मैं भी हजारों भाजपा के कार्यकर्ताओं को जानता हूं। सदस्यता की रसीद कौन सोशल मीडिया पर डालता है भाई? ये कोई चुनाव का टिकट तो मिला नहीं है।
दैनिक भास्कर सबूत के तौर पर उसके आईडी का स्क्रीनशॉट दिखाता है, जहां उसने रसीद में अपना नाम देशभक्त सचिन हिंदू लिखा हुआ है और साथ में एक व्यक्ति को टैग किया हुआ है, श्रीपाल वर्मा बीजेपी नेता। और नेता की स्पेलिंग क्या है? NATA, नाटा। स्पेलिंग देखकर तो यही लगता है कि ये किसी समाजवादी सरकार के स्कूल से पढ़ा हुआ समाजवादी पार्टी का नेता है। आरोप लगा है कि ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों के चलते सचिन और शुभम ने यह हमला किया है। सचिन ने कल फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें ओवैसी का योगी मोदी वाले भाषण का वीडियो डाला हुआ था और लिखा था, हिंदू पुत्र आएगा बचाने। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू, फेसबुक पर पोस्ट डालकर हमला करने जाता है कोई, ताकि पुलिस तुरंत पता लगा ले यही था। और हिंदू शब्द का प्रयोग यहाँ इसका इशारा कर रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। मेरा यूपी पुलिस से अनुरोध है कि इस मामले में जरा यूपी स्टाइल में छानबीन करें, अपने आप पता लग जाएगा कि ये कलावा लगी हुई बंदूक कौन से मदरसे से सप्लाई की गई थी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है।